हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो बहुत सारे बच्चे के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि सर BAMS स्कोप पे भी हमको बता दो कुछ, कि BAMS में कुछ स्कोप है या फिर नहीं है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको BAMS के बारे में कुछ पता नहीं है कि आगे क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में है। और साथ ही यहाँ पर कुछ डाटा भी निकाला हुआ है, एनालिटिक्स निकाला हुआ है, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की हुई है प्रैक्टिस के ऊपर। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी क्लियरिटी आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि सर BAMS करना सही है या फिर नहीं है, क्योंकि हमारा MBBS में नंबर लगा नहीं, तो अब हम BAMS करेंगे। तो ये सही डिसीजन है क्या सर? तो ये आप पे छोड़ देता हूँ मैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। मैं चीज़ें तो सारी बता दूंगा यहाँ पर, आप मेरे को बताना कि ये करना सही है या नहीं है। यहाँ पर मैं फ़ायदे भी बताऊंगा BAMS करने के और नुकसान भी बताऊंगा। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ फ़ायदे बताए जाएंगे, सिर्फ स्कोप बताया जाएगा, बल्कि दोनों चीज़ें क्लियर की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले बात में कि BAMS को बूस्ट कब मिला, BAMS सबसे ज़्यादा ऊपर कब उभर के आया। लिटरली मैंने भी जब नीट की पढ़ाई स्टार्ट की थी तब मेरे को पता नहीं था कि BAMS जैसे डिग्री कोई एग्जिस्ट करती है। ये मेरी पर्सनल बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जब वो नीट देते हैं तब उनको ये पता नहीं होता है कि BAMS डिग्री एग्जिस्ट करती है। सिर्फ MBBS नहीं होता, बहुत सारे अलाइड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BAMS, BHMS, BUMS, फिजियोथेरेपी, BDS, बहुत सारे होते हैं, BSMS भी होता है। सो यहाँ पर BAMS मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरे को MBBS में नंबर नहीं लगा था एज एन यूजुअल, लेकिन फिर मेरे को उस फील्ड के अंदर जाने के बाद पता चला सारी चीज़ें, और फिर आज मैंने पूरी रिसर्च की, पूरा डाटा निकाला, और उस डाटे के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। तो BAMS को पर्सनली बूस्ट कब मिला, तो वो मिला कोविड-19 के टाइम पे। कब मिला? कोविड-19 जब आया था, आपको पता होगा कोरोना वायरस बोल के था वो कोविड-19। तो तब क्या हुआ था ना कि बहुत सारे टीचर्स जो थे, बहुत सारे डॉक्टर्स, सॉरी टीचर्स बोल रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे उनके पास जो एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे उनके पास फिलहाल में कोई तोड़ नहीं था कोविड-19 को लेके। लेकिन जो BAMS डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया था कि जो एंशियंट टेक्निक्स थी, एंशियंट टेक्निक्स से उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छा किया था। लाइक वो काढ़ा बोल रहे थे सब इधर, आपको भी पता होगा। इफ़ यू आर इन 2019, अब आपको कुछ समझता होगा मेडिकल के बारे में, तब आपको पता चला होगा कि यस देयर इज़ एन आयुर्वेद प्रैक्टिस एग्जिस्ट इन इंडिया। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और BAMS को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, और सरकार ने भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने भी BAMS को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बिकॉज ये हमारी एंशिएंट टेक्निक है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, जैसे ही आप BAMS फर्स्ट ईयर में जाओगे आपको सब समझ में आएगा। और अगर इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार पूरी डिटेल चाहिए BAMS की, कि कैसी प्रैक्टिस होती है, क्या होता है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज़ बता देना आपने, मैं बना दूंगा। उसके बाद ये डिग्री की जो डिग्री है ये हमारी BAMS, इसकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन ये जो मेन लाइमलाइट में जो डिग्री आई वो 2019 में है। ठीक है, उसके बाद कुछ डाटा है हमारे पास, वो डाटा एनालिसिस कर लेते हैं हम। सो सबसे पहले पे डाटा है हमारे पास कि 84,000 रजिस्टर्ड आयुर्वेद डॉक्टर है। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, सिर्फ कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र में। मतलब 2021 के हिसाब से 84,000 डॉक्टर्स, 84,000 डॉक्टर्स BAMS है। ठीक है, बहुत कम आंकड़ा है अगर कंपेयर करेंगे आप तो, क्योंकि मुंबई जैसा अकेला शहर ही 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है मुंबई जैसे शहर में। अब आप बोलोगे सर देयर आर मेनी डॉक्टर्स लाइक MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, तो सर 84,000 ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना। लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपेयर करो आप ही, आपको समझ में आएगा कि 84,000 डॉक्टर होना आयुर्वेद के, ये बहुत कम आंकड़ा है। ये 2021 का आंकड़ा है। ठीक है, अब 2024 में कितने हुए होंगे? बहुत हो गया कि 90,000 टू 1 लाख हुआ होगा, बट फिर भी ये भी कम है, क्योंकि अकेले मुंबई, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है वो एक बार पता कर लेना आपने, और मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता देना कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन से ये इसको कंपेयर करें आपने तो बहुत ही कम रेशियो निकल के आता है सामने। और मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत सारे लोग अब आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, क्योंकि जो एलोपैथी की मेडिसिन है इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होता है कि दिक्कत आती है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन वेयर एज आयुर्वेद मेडिसिन में हो गया, होम्योपैथी मेडिसिन में हो गया और यूनानी मेडिसिन में हो गया, इनके फिलहाल में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 851 PSCs, जो महाराष्ट्र में 851 PSCs है। वैसे तो बहुत सारे PSCs है, लेकिन 850 PSC में BAMS डॉक्टर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, PHC मतलब क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर 851 डॉक्टर काम अभी कर रहे हैं। क्यों नहीं करते ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पर काम? द रीज़न इज़ दैट कि वो कोई और फील्ड में जाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू PSC में जाने के। ठीक है, उसके बाद एवरेज सैलरी हमारी देखा जाए तो सिर्फ
800 सैलरी निकल के आती है BAMS डॉक्टर की। ठीक है, एवरेज सैलरी है। अगर आपको ये डाटा पे थोड़ा भी ऐसा लग रहा होगा कि ये गलत डाटा है, तो एक काम कीजिएगा, आप BAMS स्कोप डाल के देख लीजिएगा गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये डाटा गूगल पे से ही निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्कोप, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब एक बार BAMS कर लिया आपने तो उसके बाद प्लेंटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत कुछ कर सकते हो आप BAMS करने के बाद भी। सो देखते हैं हम, ये कुछ नोट डाउन किया है मैंने, कुछ फेमस, इसके बाद इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहाँ पे रहता है? हमारा PHC में रहता है। PHC मतलब मैंने पीछे ही बोला आपको कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, सो 45,000 इनकी पर मंथ रहती है और काम ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ वर्कलोड बहुत कम होता है यहाँ पर। नियर अबाउट 5 से 6 घंटे आपको काम करना पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद आप टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो कॉलेज में, ज़्यादा नहीं, दिन के एक ही लेक्चर रहता है आपको और उसकी सैलरी वैरी करती है। सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे पहले आप असिस्टेंट लेक्चरर बनते हो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो और फिर प्रोफेसर बनते हो, फिर HOD बनते हो। इस हिसाब से आपका डिवीजन फीस के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? उसके बाद की बात है हमारे पास की टीचिंग फॉर UGs। अब ये बहुत ही ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इसमें आपको अगर आपके पास स्किल रही है और आप UG टीचिंग में गए तो आपको भी पता होगा, अभी आप नीट दे के आए हो तो आपको ये बात पता होगी फिक्स कि नियर अबाउट 40 to 50 लाख रुपए पैकेज रहता है एक टीचर का जो UG पढ़ाता है बेस्ट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, सो आप अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट में UG की टीचिंग करते हो तो नियर अबाउट आप 45 लाख के आसपास कमा सकते हो साल के। बस एक चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, आपके पास स्किल बहुत प्यारी होनी चाहिए टीचिंग की। उसके बाद फॉरेन आयुर्वेद काउंसिलिंग। ठीक है, अब ये फॉरेन आयुर्वेद काउंसिलिंग क्या बोल रहे हैं सर, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है भैया। तो फॉरेन आयुर्वेद काउंसिलिंग क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट हम फॉरेन में जाके आयुर्वेद की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करना मतलब, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि बताना अच्छे से कि इसमें प्रोस क्या है, इसमें कॉन्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। ठीक है, ये सब बातें बताई जाती है फॉरेन में जाके। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्हेन आई एम इन फर्स्ट ईयर, मैं जब BAMS फर्स्ट ईयर में था, आपको पता ही होगा धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो नियर अबाउट 6-7 मंथ के बाद एक पोर्टुगाल पता होगा आपको, एक कंट्री है, वहाँ से कुछ 7-8 लोग आए थे और उन्होंने एंशिएंट टेक्निक देखने के लिए, आयुर्वेद देखने के लिए हमारे कॉलेज में विजिट किया था और उन्होंने सारा चेक किया था, हॉस्पिटल कैसा रहता है, एंशिएंट टेक्निक कैसी रहती है, एंड दे आर एक्सप्लोरर, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे BAMS को। तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन में भी जाके आप यहाँ पर BAMS की काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद है आप MD प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट फेमस जॉब। एक बार आपने MD कर ली तो अब अगर आपने MD प्रैक्टिस करना स्टार्ट की BAMS की, देयर आर वेरी लेस MD डॉक्टर्स प्रेजेंट इन BAMS। बहुत ही कम लोग MD की तरफ प्रेफर करते हैं जाना BAMS के बाद। और ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि आप MD प्रैक्टिस करो। पैसे की हिसाब से नहीं बोल रहा मैं, लेकिन इसमें इफेक्ट बहुत ज़्यादा है MD करने के बाद आपको। ठीक है, MD प्रैक्टिस की तो बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आप सर्जरी भी कर सकते हो BAMS में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये क्या है, कॉन्स क्या है, नुकसान क्या है यहाँ पर कि सीट बहुत कम अवेलेबल है महाराष्ट्र में सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि ये सब चीज़ें यूट्यूब पे, तो फिर आप दूसरे भी तरफ कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद आप कंसल्टेंट बन सकते हो, जैसे कि स्वस्थवृत्त। अब ये बहुत मेरे को तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ जो है आयुर्वेद में वो ये चीज़ है। ठीक है, कि कंसल्टेंसी करना। कंसल्टेंसी कैसी कि जैसे एक फील्ड है सेकंड प्रोफेशनल BAMS में स्वस्थवृत्त बोल के आप देख रहे होगे अभी कि ओबेसिटी का जो रेशो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 23% लोग आज की डेट में ओबेस है, मतलब थोड़े हेल्दी है, उनको फैटी होने का थोड़ा इशू है। सो आप स्वस्थवृत्त करके एकदम वो स्वस्थवृत्त में MD करके उसकी कंसल्टेंसी कर सकते हो, एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू आफ्टर BAMS। स्वस्थवृत्त में क्या होता है कि आपको एंशिएंट तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। एंशिएंट तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और उससे जो ओबेस पर्सन है उनको नॉर्मल कर सकते हो, और जिनकी हालत कम है, मतलब जो लेस ओबेस है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उनको आप
बराबर फिटनेस में ला सकते हो। ठीक है, स्वस्थ वृत्त इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, मोस्ट बेस्ट एंड मोस्ट फेमस प्रैक्टिस प्रेजेंट इन आयुर्वेदा। ठीक है, स्वस्थ वृत्त बोलते हैं उसको, स्वस्थ वृत्त। अब आप स्वस्थ वृत्त से ही समझ में आ जा रहा होगा आपको कि यहाँ पर आपकी सेहत की बात की जा रही है, हेल्थ की बात की जा रही है। उसके बाद प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनली मेरे लिए, कि प्रैक्टिस में आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। एक रहती है आपके पास कि आप एलोपैथी प्रैक्टिस करो, लेकिन एज एन यूजुअल एलोपैथिक प्रैक्टिस में आपका चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर एलोपैथी डॉक्टर्स जो कि MBBS करके आ रहे हैं, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करना प्रेफर करेंगे, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करेंगे, MBBS के पास जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि MBBS के पास जाना प्रेफर करेंगे, सो आपकी जो एलोपैथी प्रैक्टिस है वो इतनी इफिशिएंट नहीं रहेगी, आपके पास इतने पेशेंट्स नहीं आएंगे, पेशेंट फ्लो आपके पास कम रहेगा। लेकिन आप अगर पंचकर्म करते हो, आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हो, और आयुर्वेद प्रैक्टिस में भी आप पंचकर्म करते हो। पंचकर्म क्या है कि सबसे पहले नस्य है, नस्य, वमन, विरेचन, ये सब चीज़ें आप करते हो, तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपके पास पेशेंट फ्लो बढ़े। लेकिन आपको उसके लिए ट्रेंड होना पड़ेगा पंचकर्म के लिए। मेरे लिए पंचकर्म सबसे बेस्ट है कि आप पंचकर्म सीख जाओ और पंचकर्म की प्रैक्टिस करो। उसके बाद बात क्या आती है ना कि प्रैक्टिस में आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करना है, तो देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि आपका कुछ प्रैक्टिस में हो पाए, अच्छे से हो पाए। ठीक है, लेकिन आप अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हो तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि सर आपने जो बोला था कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी से काम किया है BAMS डॉक्टर ने। यस, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी से काम किया है, और उसमें सबसे मेन रोल किसी चीज़ का रहा है तो वो नस्य का रहा है। आप जब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जाओगे तब नस्य क्या रहती ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैंने BAMS का अगर यहाँ पर हमने पूरे प्रोज देख लिया, अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, नुकसान क्या है BAMS करने के। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्टिल यू हैव वेरी लेस रिकॉग्नाइजेशन एज कम्पेयर टू MBBS की। मतलब आपको ज़िंदगी भर कंपेयर किया जाएगा एक MBBS के साथ। लिटरली मैं भी हूँ, तो मेरे को भी कंपेयर किया जाता है बहुत बार कि तू BAMS कर रहा है, MBBS नहीं किया तूने। ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन कम रहेगी एज एन यूजुअल कि आप MBBS नहीं हो। लेकिन आप इसको टैकल कैसे कर सकते हो कि आप MD कर लो, इसमें ऑटोमेटिकली आप ये टैकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है हमारी कि कभी कभी क्या होता है ना कि खुद भी हम क्या होते हैं, एक मिनट, हाँ वीडियो देगा। यहाँ पर वो थोड़ा वीडियो बंद हो गया था, फिर से लेना पड़ रहा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर BAMS फ्रॉम इंस्टीट्यूशन कोटा, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। मतलब ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर्सनली मेरी बात है कि आप इंस्टीट्यूशन कोटा से जाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोटा की फ़ीस ही हमारी 35 लाख प्लस रहती है या फिर 30 प्लस रहती है, और अगर एक आधे ऐसी कॉलेज से की आपने तो 25 लाख प्लस। ठीक है, बेस्ट कॉलेज से 35 प्लस लाख रहती, 30 प्लस लाख मीडियम कॉलेज से रहती है, और लोएस्ट कॉलेज से की तो 25 लाख रहती है। ठीक है, सो मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको। ये भी कौन है, कौन मतलब नुकसान है BAMS का, कि अगर आप इंस्टीट्यूशन कोटा से कर रहे होगे तो आई विल नॉट प्रेफर कि आप इंस्टीट्यूशन कोटा से BAMS करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करो, और जिनको BAMS के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होंगे उनके साथ शेयर ज़रूर करो। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आपको BAMS का डिटेल में सिलेबस चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार, मैं डिटेल सिलेबस भी आपके लिए बना दूंगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि कम्युनिटी फॉलो कर लेना, कट ऑफ वगैरह हर चीज़ डिस्कस करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारा ये यहाँ पर कंपैरिजन ख़त्म होता है, BAMS का स्कोप ख़त्म होता है। थैंक यू।